rest. Listen to my command. No pulling, no pushing movement. Okay? Now, shake it. I want clean fight. Now, go to the corner. चलो, you are a champion और तुम्हें रिंग में कोई नहीं हरा सकता। और ये रैंचो तो बिल्कुल नहीं। इसके बाद तुम्हारा एक मैच होगा कोचिंग के साथ और उसके बाद तुम बन जाओगे अनडिफीटेड चैंपियन और हम ये देश छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। तुम तैयार हो? यस। एक भी राउंड टिकना नहीं चाहिए वो। गो, किल हिम। चलो, I will kill you. आज तेरी ये आखिरी लड़ाई होगी। Last fight. वरना देख ले आज तू अच्छे से जी भर के। इसके बाद शायद तू इससे कभी भी नहीं देख पाएगी। गो। He's dead. He's dead. डोलो, 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 रैंचो, रैंचो रुको। क्या हुआ भाई साहब, कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं सर, वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। सर कल की फाइट देखी कि नहीं? अरे कहाँ यार, काम में कहाँ मुझे टाइम मिलता है। अरे सर टाइम निकालो, कल की क्या फाइट थी सर। मेरे फाइटर ने क्या नॉकआउट किया सर, बैंग। सर उसे देख के इंस्पायर हो गया सर। मुझे लग रहा है कि मैं बॉक्सिंग फिर शुरू कर दूं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप जनाब, बॉक्सिंग करते हैं? अरे सर बॉक्सिंग करते हैं, मैं फोड़ देता हूँ सर। कॉलेज में जब मैं बॉक्सिंग रिंग में जाता था ना सर, तो जब तक नॉकआउट नहीं कर दूं ना बाहर नहीं आता था सर। वो तो सीआईडी में दया सर की वजह से मुझे मौका नहीं मिल रहा है, वरना सर मेरे पंच में इतना दम है ना कि दरवाजा क्या दीवार टूट जाए। अच्छा तो चलो दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम्हारे पंचेस में कितनी पावर है। हा? एक पंच कनेक्ट करके देखो, अब मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा बढ़िया सीन। सर रहने दीजिए, लगभग जाएगी आप। अरे नहीं मारो, ट्राई करो, हिट मी। आओ टाइम प्लीज सर, एक सेकेंड। सर दया सर को समझाइए, मजाक मजाक में ना बात सीरियस हो जाएगी सर। नहीं यार, लगाओ देखते हैं। हो सकता है मैं क्राइम सीन में दया की जगह तुमको लेके जाऊं दरवाजा तोड़ने। अरे यार तुम लोग समझाओ सर को, उन्हें पता नहीं है आई एम वेरी डेंजरस। उन्हें बचा लो उन्हें। सुनो ना, तुम्हें मौका चाहिए था ना, मिल गया, दे दो। सर जाओ, come on, you can do it. अभी सर आपकी हाइट का एडवांटेज है ना सर, तो मुझे थोड़ा पंच मेजर करने दो सर। है ना? ओके सेट सेट। अभी क्या है ना सर, बॉक्सिंग में बहुत सारे पंचेज होते हैं, ये मेरा फेवरेट था राइट हुक है। ओके तो 1 2 राइट हुक। सर वो एक्चुअली कल एक ना क्रिमिनल को पकड़ते पकड़ते भाग रहा था सर, तो बैक में छोटा सा कैच आ गया सर, वो रिलीज कर रहा था। कैच आ गया तो क्रिमिनल को कैच किया? नहीं सर वो तो भाग गया। वेट अंदर।
क्या पंच है पंकज, सॉलिड यार। हेलो, कहाँ पे? ये चोट का निशान तो बॉक्सिंग का पंच लग रहा है। इसके अलावा इसके शरीर पे ना तो किसी हमले का निशान है, ना ही कोई चोट है। और होठ भी नॉर्मल दिख रहे हैं, नीले नहीं है। जहर या ड्रग का भी कोई नामो निशान तो नहीं दिख रहा अभी। ब्रेन हैमरेज हो सकता है। अक्सर ऐसे फाइट्स में सर पे चोट लगने से आदमी खड़े खड़े गिर जाता है। अब इसका जवाब तो सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। नैंडो। मैं हूँ सर, मैं डोलो का मैनेजर हूँ। एक मिनट, नैंडो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था, जरा डिटेल में बताइए। सर डिटेल में क्या ही बताऊं, जो हुआ सबने देखा है। डोलो और रैंचो के बीच में फाइट चल रही थी। फिर अचानक रैंचो ने डोलो को एक अपर कट मारा, तो डोलो ऐसा गिरा कि दोबारा उठा ही नहीं। डोलो पंचवन से नहीं मारा, रैंचो ने मर्डर किया उसका। आप कौन है? ये वायना है, डोलो की गर्लफ्रेंड। फिर मैंने ही आप लोगों को फोन करके बुलाया। आपको क्यों लगता है कि इसे जानबूझ के मारा गया? सर मैंने डोलो रैंचो की आर्ग्यूमेंट सुनी कल ट्रेनिंग सेशन के बाद, और रैंचो इस फाइट को लेके बहुत डेस्परेट था। उसने डोलो को चैलेंज किया कि वो कुछ भी करेगा फाइट जीतने के लिए, और किया उसने उसका मर्डर। पर ऐसी फाइट में कभी कभी जान चली जाती है, ये मर्डर हो जरूरी तो नहीं ना? सर यहाँ की हवा को भी पता है कि डोलो को रिंग में हराना किसी की बस की बात नहीं, रैंचो की तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक तरीका था जो वो उसे हरा सकता था, उसे मार के। ये रैंचो अभी इस वक्त कहाँ है वो? सर वो अपने लॉकर रूम में है, मैंने उसे जाते देखा और मैंने उसका पीछा भी किया। वो लॉकर रूम में गया और उसने अपने आप को बंद कर लिया। मैंने दरवाजा खोलने की भी कोशिश की, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के आने से पहले वो कोई भाग ना जाए, तो मैंने लॉकर रूम को लॉक कर दिया। तो अभी भी लॉकर रूम के अंदर ही है? हाँ सर, और कहाँ जाएगा? अब किसी के पंच में इतनी पावर तो होती नहीं कि वो दरवाजा तोड़ के निकल जाए। लॉकर रूम कहाँ, जरा दिखाइए। सर एक मिनट। सर ये तो गर्म है। हाँ? दरवाजा खोलो। रैंचो, तुम्हारे अंदर आग लगी है क्या? पूर्वी, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ जल्दी। तोड़ना पड़ेगा दया। रैंचो, 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 एक मिनट पीछे। मर चुका है। पता किसी ने जानबूझ के आग लगाई है लॉकर रूम में। अभी एक मर्डर का केस शुरू भी नहीं हुआ, दूसरा खुल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि रैंचो ने आपके बॉयफ्रेंड डोलो का खून किया तो आपने रैंचो को मार दिया? आप मुझ पे शक कर रहे हैं।
आपके पास सबूत है इस बात का? एक खून हुआ यहाँ पे वायना जी, जो तुम सबको सवालों के कटघरे में खड़ा करता है, और सीआईडी के लिए बहुत है। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी सबूतों के साथ। ये अंडरग्राउंड बॉक्सिंग हमारे देश में तो इलीगल है, फिर भी कहीं ना कहीं तो चलते ही रहता है। हाँ सर, सब पैसों के लिए चलता है ये सब। गलत नाम, फेक आइडेंटिटी बना के फाइटिंग करते ही रहते हैं ये लोग। वही तो, न जाने कितने लोगों की जानें चली गई है इस बॉक्सिंग बाउट में। बहुत स्ट्रांग रैकेट है ये, भनक तक नहीं लगती बाहर किसी को। अरे जो हिस्सा लेते हैं ना बॉक्सिंग बाउट में, उनसे लिख के लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर कि अगर मौत होगी तो हम जिम्मेदार नहीं है। बोलो, देखो वो है ना, जो डोलो की गर्लफ्रेंड है खुद बॉक्सर भी है। अब वो कह रही है कि डोलो की मौत बॉक्सिंग रिंग में नहीं हुई है नॉकआउट की वजह से, कुछ अलग ही वजह है। पर सर वहां लोगों का कहना है, और ये नैंडो जो डोलो का मैनेजर, इससे बात की तो इसने भी बताया कि इस रैंचो ने डोलो को एक सॉलिड अपर कट मारा था। उसके बाद वो नॉकआउट हो गया तो फिर उठा नहीं। रैंचो ने डोलो को मारा बॉक्सिंग रिंग में, पर रैंचो को किसने मारा लॉकर रूम में? अब ये कोई तो है जो इन दोनों की मौत चाहता था। और फिर वो आग भी तो अपने आप नहीं लगी है, वो आग लगाई गई है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अभिजीत, ये केस बॉक्सिंग रिंग के अंदर की नहीं है, बॉक्सिंग रिंग के बाहर की है, बाहर की। सर, हमने डोलो का पूरा बैकग्राउंड छान मारा, उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ। डोलो ने दोस्त से ज्यादा दुश्मन बना रखे थे। सर 5 लोग हैं जो डोलो की मौत में शामिल हो सकते हैं। पहला नाम है नैंडो, उसका मैनेजर। दूसरा नाम है टंटेरा, एक बुकी है सर। तीसरा नाम है रैंचो, जो खुद एक फाइटर था मगर वो मर चुका है। चौथा नाम है किंग, जो पूरे अंडरग्राउंड फाइटिंग का बिजनेस हेड है और खुद एक फाइटर था सर, मगर वो 1 साल से गायब है। और 5वां नाम है उसकी गर्लफ्रेंड वाइना। सर इन सब लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, और ये मैसेज खुद वाइना ने उसे भेजा था। मेरे दर्द के लिए खून बहाओ, विश्वासघाती सांपों से बदला लो, ये कीमत चुकाएंगे जिसने धोखा दिया, तू मारा जाएगा। ये धमकी है कि गाना? काम करो, इस टंटेरा और किंग के बारे में पता लगाओ। ये वाइना और डैंडो, इन दोनों को ब्यूरो लेकर आओ। जरा सुने तो सही इन दोनों की कहानी क्या है। मैंने रैंचो को नहीं मारा है। अगर तुमने नहीं मारा तो फिर ये क्या है? सर ये हमारे रैप सॉन्ग्स की लाइंस हैं, हम डोलो पर फिल्माने वाले थे। ठीक है, मान लिया कि ये रैप सॉन्ग है, पर आपके मैनेजर ने तो हमें बताया कि आपने डोलो को जान से मारने की धमकी दी थी। क्या नैंडो ने? वो भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर ये सब उसके इशारे पर तो नहीं हो रहा। किसके इशारे पर? किंग सर, ये सब किंग करवा रहा है, बहुत पावरफुल है। उसने पहले रैंचो से डोलो का मर्डर करवाया और फिर रैंचो को भी मरवा दिया, और अब सबको खरीद रहा है मेरे खिलाफ। और क्या क्या जानती हो इस किंग के बारे में? ज्यादा तो कुछ नहीं जानती, पर कुछ दिनों से डोलो को किसी किंग के नाम से मैसेजेस पर धमकियां आ रही थी।
वो कह रहा था कि अगर रिंग में उतरेगा तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुम लोगों को धमकियां आ रही थी तो फिर पुलिस के पास नहीं गए तुम दोनों? अंडरग्राउंड फाइट इलीगल होती है। पुलिस के पास जाते तो वो सबसे पहले डोलो को ही अंदर कर लेते। और वैसे भी कुछ दिनों की ही बात थी। डोलो का अगला मैच क्रोचीन के साथ था और उसके बाद वो बॉक्सिंग से रिटायरमेंट लेने वाला था। पहले क्या वो टंटेरा और अब क्रोचीन, ये भी कोई नाम है? जेंजी कल्चर है सर। मैंने रैंचो को नहीं मारा है। तो फिर रैंचो को लॉकर रूम में किसने बंद किया था? हा? तुमने किया था ना। लॉकर रूम में आग लगाना और उसे मारना तुम्हारे लिए तो बहुत आसान था। सर वो आग मैंने नहीं लगाई थी। मैंने उसे लॉकर रूम में बंद जरूर किया था, पर सिर्फ इसलिए ताकि वो आप लोगों के आने से पहले भाग ना जाए। और आप सोचिए, अगर मैंने खून किया होता तो मैं आप लोगों को कॉल करके यहाँ क्यों बुलाती? क्योंकि अक्सर कुछ मुजरिम जो होते हैं वो बहुत शातिर होते हैं। पहले जुर्म करते हैं, फिर खुद फोन करके हमें बुलाते हैं ताकि अपनी मासूमियत का सबूत सामने रख सकें। वो क्या है ना वायना जी, जब तक असली खूनी पकड़ा नहीं जाता, हमारे लिए तुम सब लोग खूनी हो, समझिए? हाँ? स्कैन में पेट्रोल है। हमारा शक सही निकला। लॉकर रूम में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी, तो एक्सीडेंट नहीं था। सर लॉकर रूम अंदर से लॉक था, तो खूनी ने खिड़की से पेट्रोल डाल के लॉकर रूम को आग लगा दी। नहीं पूर्वी, आग लगाने का प्लान पहले से किया गया था, वरना ये खूनी पेट्रोल का कैन अपने साथ में लेके आता। आओ। नैंडो, तुम तो डोलो के मैनेजर थे ना, फिर तुम्हें कैसे नहीं पता कि किंग जो है डोलो को धमकी भरे मैसेज भेजा करता था? कौन से मैसेज सर? मुझे मैसेजेस के बारे में कुछ नहीं पता, और डोलो ने कभी जिक्र भी नहीं किया इस बात का। अच्छा, वायना तो कह रही थी तुम डोलो के पैसों के साथ हेरफेर किया करते थे। शायद ये तुमको बात पता चल गई इसलिए तुमने ऐसा बोला उसने सर? हाँ, झूठ बोल रही है सर। मैं तो कहता हूँ कि वायना ने ही डोलो को मारा है उस रैंचो के साथ मिलके, और बाद में जब काम खत्म हो गया तो रैंचो को भी मरवा दिया। अरे यार, वायना ऐसा क्यों करेगी? करेगी ना सर। क्या क्या नाम बताया था तुमने? वो रैंचो। रैंचो। रैंचो, वैसे क्या कनेक्शन क्या था रैंचो और वायना के बीच में? कनेक्शन है ना सर। अच्छा, बहुत पुराना कनेक्शन है। आप मेरा फोन दिलवाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, दरअसल डोलो को वायना पे शक था कि वो उसे चीट कर रही है, तो डोलो ने मुझे कहा कि पता लगाऊंगा उसके बारे में। तो जब मैंने पता लगाया तो इनका कॉलेज का GFBF वाला कनेक्शन निकला। GFBF? जी सर। झूठ क्यों बोला तुमने कि तुम्हारा और रैंचो का कोई कनेक्शन नहीं? कॉलेज में थी ना तुम दोनों एक साथ, यारी दोस्ती थी तुम्हारी। सर मैं और रैंचो कॉलेज में रिलेशनशिप में थे, पर हमारा ब्रेकअप बहुत साल पहले हो गया था, और उसके बाद बहुत सालों तक तो हम मिले भी नहीं। और जैसे ही डोलो को तुम्हारे इस रिलेशनशिप के बारे में पता चला, तुम लोगों के बीच बहस हुई और तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी। सर डोलो को मेरे और रैंचो को लेके थोड़ी गलत फहमी थी। हमारे बीच बस एक आर्ग्यूमेंट हो रहा था। हर रिलेशनशिप में होता है। इसका ये मतलब थोड़ी है मैं उसका मर्डर कर दूंगी। आपकी भी तो गर्लफ्रेंड्स रही होंगी, आपके बीच भी झगड़ा होता होगा, तो इसका मतलब आपने भी सबको मार दिया।
हाँ साळुंखे, कुछ बताया इन दोनों बॉक्सर्स ने? बस फाइट जारी है, लेकिन एक बात पक्की है, ये रैंचो फेफड़ों में धुआं घुस जाने की वजह से नहीं मरा है। तो फिर किससे मरा? वो अभी कुछ टेस्ट चल रहे हैं, मैं जल्दी बताता हूँ। हाँ। और सर ये डोलो का प्रोटीन शेक रिंग के पास रखा था, हमने इसके भी कुछ टेस्ट किए हैं। इसमें जहर जैसा तो कोई केमिकल नहीं मिला, पर क्या मिला था प्रोटीन शेक? जमाल गोटा। जमाल गोटा? हाँ जी, जमाल गोटा। अरे सर प्लीज उसका नाम बार बार मत लो सर। सर पेट में कुछ होता है। किसका नाम सुन के सर? जमाल गोटा का? अरे अवनी यार, क्या तुम? सर मैं चलाता हूँ सर। पूर्वी, उस रिंग एरिया के पास से हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ इस लॉकर रूम को अच्छी तरह से छान मारते हैं। कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा यहाँ। कोना कोना चेक करते हैं। यहाँ पे जरूर कुछ ढूंढने आया था। पूर्वी तुम ये रुको, तुम ढूंढो, मैं उसे देखता हूँ। कंटेरा, तुम्हारे पास तो डोलो को मारने के लिए सॉलिड मोटिव था। उसकी वजह से तुम्हारे काफी पैसों का नुकसान हुआ है ना? सर ये सच है कि उसकी वजह से मुझे 2 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन उसको मार के मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं था। हाँ, उल्टा वो जिंदा रहता तो मैं इस पे बेटिंग करके अपने पैसे रिकवर कर सकता था। क्या कल रात को आप क्रोचिन को मिले थे, जो डोलो के साथ फाइट करने वाला था? क्रोचिन को मिलने से पहले मैं डोलो से भी मिला था। मैंने उससे कहा कि मैं उसके अगेंस्ट बैटिंग करूंगा और वो जानबूझकर फाइट हार जाए ताकि मैं अपने पैसे रिकवर कर सकूं, लेकिन वो माना नहीं। अच्छा, तो ये भी तो हो सकता है कि तुम डोलो को मरवाने के लिए क्रोचिन से मिले? नहीं सर, मैंने क्रोचिन को कहा था कि वो मुझे कैसे भी करके फाइट जितवा दे ताकि मैं अपने पैसे रिकवर कर सकूं, लेकिन मैंने उससे ये कभी भी नहीं कहा कि वो उसे मार दे। हाँ, अगर फाइट में कोई पंच लग जाए और वो मर जाए तो और बात है। अच्छा, फाइट में कोई पंच लगे और वो मर जाए तो और बात है। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि डोलो इस क्रोचिन से बेटर फाइटर था, इसलिए फाइट में उसके साथ हारने के डर से क्रोचिन ने उसे मरवा दिया? इसमें क्रोचिन के 2 फायदे। कंटेरा के पैसे उसे मिल जाए और बिना फाइट किए चैंपियन बन जाए। पता लगाना पड़ेगा ये क्रोचिन किस लेवल का फाइटर है, किस लेवल। हेलो, सीआईडी मेरे पीछे है। मुझे लगता है मैं पकड़ा जाऊंगा।
जल्द से जल्द मुझे आकर मिलो। ओके। सीआईडी में मैं दरवाजों के साथ साथ कभी कभी हड्डियां भी तोड़ता हूं, मालूम है तुम्हें? उठ। कौन है तू और वहां लॉकर रूम में क्या कर रहा था? बता दो सर, बता दो सर। सर मैं फाइट क्लब में फाइट के टाइम पे ड्रिंक सर्व करता हूँ। मुझे किसी का कॉल आया था और कहा था कि तुझे जितने पैसे चाहिए ले ले, पेन ड्राइव लेकर आ जा लॉकर रूम से। पैसे किसने दिए थे? पैसे सर वो हाँ पूर्वी। सर, लॉकर में से पेन ड्राइव मिला है, छुपा कर रखा हुआ था। वो बारटेंडर मारा गया। अभिजीत का कॉल आया था, मैं कोचीन से पूछताछ करने जाना है। कोचीन, क्या बात है भाई? तो माइक टाइसन से भी ज्यादा बिजी लग रहे हो। सीआईडी का फोन नहीं उठाया तुमने? मैं माइक टाइसन से कम भी नहीं हूँ सर। बताओ क्या बात है? कल रात तुम टंटेरा से मिले थे, क्या हुआ था वहां पे? कुछ नहीं, वो बस मुझे पैसे ऑफर कर रहा था। कह रहा था कि मैं कैसे भी करके ये फाइट जीत जाऊं। तो इसलिए तुमने डोलो को मार दिया ताकि तुम्हें टंटेरा से पैसे भी मिल जाए और बिना एक पंच खाए तुम प्राइज मनी भी जीत जाओ। आप सही भी हैं और गलत भी। मैंने टंटेरा से पैसे लिए थे, पर उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस उसके प्रोटीन में जमाल घोटा मिलाना चाहता था ताकि फाइट के दौरान उसका कंसंट्रेशन टूट जाए और फाइनली मैं फाइट जीत जाऊं। और वैसे भी जब डोलो से मैं 2 हफ्ते से मिला ही नहीं हूं तो फिर उसे मार कैसे सकता हूं? थोड़ा तो लॉजिक लगाइए ना सर। हाँ? अरे लॉजिक छोड़ो और लोगों के प्रोटीन शेक में जमाल गोटा मिलाना बंद करो। तकलीफ हो जाती सर। सर ये तो पैसों के रिकॉर्ड हैं। पूरी दुनिया में पैसे ट्रांसफर किए हैं। दूसरे फोल्डर में क्या है? तो कोई वीडियो फाइल है 2 महीने पुरानी। प्ले करो। छुप छुप के बनाया गया फुटेज लग रहा है। कुछ साफ साफ दिख ही नहीं रहा। आगे देखते हैं। पॉज करो पंकज। सर ये तो कोई मास्क मैन लग रहा है जो किसी का गला दबा रहा है। यही किंग है, किसी को मार रहा है, पर किसको मार रहा है ये और क्यों मार रहा है? आगे चलो पंकज। अभिजीत, ये सारा माजरा इस वीडियो का ही है। इसी वीडियो की वजह से किंग ने 3 लोगों की जानें ली है। इसकी लाश को ठिकाने लगा। 1 मिनट पॉज। रिवाइंड करो, फिर से प्ले करना। मुझे कुछ आवाज सुनाई पड़ी थी। इसकी लाश को ठिकाने लगा दो किंग। एक बार वापस प्ले करो, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना। इसकी लाश को ठिकाने लगा दो किंग। इसका मतलब ये कोई और है जो किंग को कठपुतली की तरह नचा रहा है अपने इशारों पर। जो वो चाहता है वही किंग कर रहा है। मगर किसकी आवाज हो सकती है ये? कोई मर्द है या कोई औरत? ये सारा माजरा इस किंग से जुड़ा हुआ है। इस किंग के सारे पत्ते खोलने पड़ेंगे। लेकिन सर हम इसे ढूंढेंगे कैसे?
हम तो ये भी नहीं जानते कि ये मास्क के पीछे दिखता कैसा है। सर, ये किंग जैसे लोगों की कमजोरी उनका ईगो होता है। एक बार वो उतर जाए तो एक एक करके सारे नकाब भी उतर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने दया, बिल्कुल सही। हमें एक ऐसा पत्ता चाहिए जो किसी भी बाजी को पलट दे। हमें एक जोकर चाहिए, जोकर। मेरे लिए लड़ेगा। पैसों की इतनी बरसात करूंगी कि नहीं पाएगा। क्या सारुण के? ऐसे क्या मिला तुझे जो तू मुझे फोन पे नहीं बता सकता था? फोन पे मैं आपको चौंकते हुए नहीं देख सकता था ना। है? क्या कहना क्या चाहता है तू? कहना मैं ये चाहता हूँ बॉस कि इन दोनों बॉक्सर्स की इकलौती वजह ये है रेंचो। क्या कह रहा है तू? पहले इस रेंचो ने डोलो को मारा और फिर बेचारे ने अपनी जान भी ले ली। क्या? वो कैसे? ये रिएक्शन फोन पर नहीं मिल सकता था ना। क्या सर, ये कोई क्रिकेट थोड़ी है कि हिट विकेट हो गया। अनजाने में कोई अपनी जान ले ले, ये कैसे हो सकता है? कुछ भी। सारुण के, तू इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना तेरे पास? हाँ है ना, थ्योरी है। अरे तो फिर बता ना। बताता हूँ, वेट। पंकज, यहाँ आओ। देख लीजिए सर, सीनियर समझ के मैं रहम नहीं करूंगा। पंकज, सारुण के क्या कर रहा है तू? एक मिनट, बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो सर? मेरा चेहरा क्यों बिगाड़ रहे हो? बॉस, ठीक ऐसे ही इस डोलो को रेंचो ने पंच मारा और पंच मारते ही ये मर गया। क्यों? क्योंकि इस रेंचो के ग्लव्स में मुझे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नर्व एजेंट मिला है। नर्व एजेंट? माय गॉड, इतना जहरीला केमिकल कि वो सेकंड्स में ही इंसान के पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। और जैसे इस केमिकल ने उस डोलो की स्किन को टच किया, उसकी बेचारे की मौत हो गई। सर मुझे कुछ हो रहा है, चक्कर आ रहा है सर। ए पंकज, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। ये रेंचो का ग्लव नहीं है। ये रेंचो कैसे मरा? बॉस, इस रेंचो के मुंह में मुझे वही जहरीला केमिकल मिला। रेंचो के मुंह से मिला? मुझे लगता है इसने मुंह से ग्लव्स को उतारने की कोशिश की होगी और वो जहरीला केमिकल इसकी बॉडी में चला गया और बेचारे की मौत हो गई। अनजाने में इस बेचारे ने खुद अपनी जान ले ली। अभिजीत, ये खूनी अभी भी बाहर खुला घूम रहा है। पता नहीं और किन किन चीजों पर उसने ये नर्व एजेंट लगाया होगा, लेकिन हमारे दया की जान को खतरा है अभिजीत। दया की जान को खतरा है।
रिंग का नया किंग हूं मैं। जो भी इस रिंग में मेरे सामने आएगा या तो हार जाएगा या मारा जाएगा। मारा जाएगा। Joker, I will kill you. Boxer, listen to me carefully. I want clean and clear fight. Don't pulling, don't pushing movement. No fall punching. Okay, now shake hand. King! Go to your corner. King! जोकर, listen to me carefully. किंग हाथी की ताकत रखता है, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, उसे हराना आसान नहीं है। बस एक बात का ध्यान रखना, उसका कोई भी पंच तुम तक पहुंच ना पाए। अब बस एक ही तरीका है, अगर उसे मारना है तो उसे थकाना होगा। ये किंग तो दया सर को बहुत मार रहा है, घुस जाए क्या? जोकर, 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 जोकर अभी भी एक राउंड है। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। काम हो गया? हाँ, खत्म हो गया। गुड।
हमें खत्म करने आए थे। सीआईडी खत्म और उनका खेल भी खत्म। चलो बैठो गाड़ी में। मेरी कहानी में किंग का किरदार खत्म हुआ। बाय किंग। इस जोकर का क्या, जो तुम्हारी तकदीर बदलने वाला है? हाँ? अबे चुरी के गुलाम, तेरा भी खेल खत्म हो चुका है। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा। वेरी गुड, वेरी गुड। उठ जाओ साबिर। किंग गायब हो गया। सीआईडी के साथ साथ सबको मारने का प्लान बनाया था। क्या ज्यादा दूर नहीं गया होगा, और जहां किंग है क्वीन भी वहीं होगी। लेट्स गो। अंडरग्राउंड फाइट क्लब का बॉस बनने के चक्कर में कितने लोगों को मार दिया तुमने, पर क्या मिला? अपने पति कांचा, उसकी जगह पे इस किंग को अपना पति बना दिया। वो अंडरग्राउंड फाइट क्लब का किंग जरूर था, पर मुझे बहुत टॉर्चर करता था, फिजिकली और मेंटली। तो फिर एक दिन मैंने उसे जान से मरवा दिया। इसे ठिकाने लगा दो किंग, और पूरी दुनिया को ये विश्वास दिला दिया कि वो कहीं गायब हो गया। और फिर धीरे धीरे इस फाइट क्लब का कंट्रोल मैंने अपने हाथ ले लिया, और फिर डैनी को बनाया वहाँ का नया किंग। और डोलो के मरने से ये रायता फैल गया है ना? डोलो के हाथ एक वीडियो लग गया था जिसमें डैनी ने जब कांचा को मारा था उसकी रिकॉर्डिंग थी, और डोलो ने धमकी दी कि रिंग में जाके सबके सामने एक्सपोज कर देगा। तो इसके लिए तुम्हें उसको मारना पड़ा। फिर मैंने नैंडो को अपनी साइड किया और रैंचो के ग्लव्स पे एक हाई कॉन्सेंट्रेटेड नर्व एजेंट लगवाया, जो कि टॉक्सिक केमिकल था, ताकि सबको लगे कि डोलो पंच से मारा। और फिर नैंडो ने ही लॉकर रूम में आग लगवाई, ताकि डोलो के पास जो पेन ड्राइव थी वो खत्म हो जाए। और वो नैंडो ही था जिसने बॉक्सिंग रिंग के आसपास वो जहरीली गैस फैलाई। हाँ, जो शायद आप लोगों ने लास्ट मिनट चेंज कर दिया। जहरीली गैस किसने भेजा है? सर मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पैसा मिला था। पैसे मिले थे? सिलेंडर चेंज करना। अगर वो लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, हम भी खेल खेलते हैं। बहुत हुआ तुम लोगों का ये अंडरग्राउंड का खेल। अब ऊपर जाने की तैयारी करो। ले चलो इन्हें।